नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। ये तो आप जानते होंगे कि हर जगह किसान और आमजन हर साल बड़ी मिन्नतें करते हैं कि मॉनसून अच्छे से बरसे, जिसे भीषण गर्मी से निजात मिलने के साथ ही खेती में भी फायदा हो। लेकिन प्रदेश के टोंक जिले के कई गांवों में ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। यहाँ के ग्रामीण मॉनसून आने के साथ ही एक खौफ के साथ जीने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है, ये दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे उन सरकारी स्कूलों की जहां बच्चे बड़ी उम्मीदों के साथ नए सेशन में स्कूल आए थे, लेकिन अफसोस उन्हें आज भी पुरानी किताबों से नया ज्ञान दिया जा रहा है। जहां प्रदेश सरकार एक और सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का गुणगान करती है, तो वहीं दूसरी तरफ तो कुछ और ही तस्वीर सामने आ रही है, जिसका खामियाजा सिर्फ नौनिहालों को ही भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए सबसे पहले बात पुरानी किताब से नए ज्ञान की। सरकार एक और जहां सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का गुणगान गा रही है, वहीं दूसरी ओर सत्र शुरू होने के बाद भी सरकारी स्कूलों में किताबें छपने के बाद भी वो किताबें अभी तक वहां नहीं पहुंची है। हालत तो ये है कि स्कूलों में पुरानी किताबों से ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं पुस्तकों के अभाव में छात्र छात्राएं जहां स्कूलों में जाने से कतराते हैं, तो वहीं मंडल स्तरों पर भी किताबों की डिमांड हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर क्या समझा जाए कि बच्चे पुरानी किताब से नया ज्ञान ले रहे हैं? चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक और जहां राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रवेशोत्सव अभियान के तहत शिक्षकों को टारगेट देकर नामांकन बढ़ाने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर जयपुर जिले सहित राज्य के सभी जिलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण डिमांड के आधे से भी कम हुआ है, जबकि विद्यालय खुले 2 सप्ताह हो चुके हैं। ऐसे में विद्यालय के संस्था प्रधान पशुपेश में है कि आखिर गरीब बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए। राज्य सरकार की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना सत्र 2016-17 शुरू होने के साथ ही खटाई में पड़ गई है। परीक्षा खत्म होने के बाद सरकारी स्कूलों का सत्र मई महीने में शुरू हो गया था। इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश भी शुरू हो गए। अवकाश के बाद 20 जून से राज्य के सरकारी विद्यालय फिर से खुल भी गए हैं, जिनमें 1 जुलाई से नया सेशन भी शुरू हो गया है। लेकिन अब तक राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से जयपुर जिले की सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सिर्फ 40% ही हो पाया है, जिसमें सत्र शुरू होने के साथ ही छात्र छात्राओं को अध्ययन करने में परेशानी हो रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि मंडल के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक कितनी किताबें बांटी जा चुकी है। 1 जून 2016 तक कुल 17,67,182 किताबें तो बांटी जा चुकी हैं। मंडल के रिकॉर्ड के हिसाब से बांटी गई हैं ये किताबें। माध्यमिक स्कूलों में 1 जून 2016 तक 6,49,481 किताबों का वितरण भी हो चुका है। प्रारंभिक स्कूलों में 9,51,000 किताबों का वितरण भी हो चुका है। मदरसा बोर्ड में 1,66,693 निःशुल्क किताबें बांटी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक ज्यादातर सरकारी स्कूलों में ये किताबें पहुंची ही नहीं है। सवाल है कि आखिर ये किताबें गई कहां? राज्य सरकार की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत राज्य के प्रत्येक सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबों का वितरण किया जाता रहा है, जिससे गरीब वर्ग के विद्यार्थियों पर आर्थिक भार नहीं पड़ता। लेकिन सत्र 2016-17 के शुरू होने के साथ ही किताबों के वितरण में असमानता देखी गई है। मंडल के रिकॉर्ड के अनुसार 1 जून 2016 तक 17,67,182 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण हो चुका है, जिसके तहत हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू और एनसीईआरटी की किताबें प्रमुख हैं। इनमें सभी विषयों की किताबों को नई पैटर्न से छपवाया गया है। लेकिन दूसरी ओर जिले के नोडल अधिकारियों के पास और अधिकांश स्कूलों में अभी तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पहुंची ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लाखों की संख्या में छपी ये पुस्तकें गई कहां पर? तकरीबन ऐसे ही हालात राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में हैं, जिसमें एक ओर जहां संस्था प्रधान परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी अध्ययन से वंचित हो रहे हैं। जब राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने 1 जून तक 17 लाख निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को वितरण कर दिया,
तो फिर ये पुस्तकें किसे मिली है? ना तो ये नोडल के पास पहुंची है, ना ही स्कूलों में गई है। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? अब ये मांग भी उठ रही है कि स्कूलों में जल्द ही पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कर उन्हें दंडित किया जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से भारत की रिपोर्ट। नोडल के जरिए भी सरकारी स्कूल में इन किताबों का वितरण करना था, लेकिन सवाल है कि नोडल को भी इस बात की जानकारी नहीं है। यहां पर रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में लगभग 18 लाख 1 जून तक किताबों का वितरण किया जा चुका है, लेकिन वहां तक पहुंची नहीं है। सवाल खड़ा होता है। इसे समझने के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। भारत, नया सेशन शुरू हुआ, लगभग 1 जून तक लगभग 18 लाख किताबों का वितरण किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जयपुर जिले समेत कई गांव ऐसे हैं जहां पर सरकारी स्कूलों में इन किताबों का वितरण नहीं किया गया। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कुछ भी समझ नहीं आता। समझना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो किताबों का वितरण था वो नोडल स्तर के हाथों में था। नोडल स्तर की माने तो इस बार 17,67,000 किताबें वो स्कूलों में वितरित हुई। जहां माध्यमिक शिक्षा स्कूलों की बात की जाए तो उनमें 6.5 लाख किताबें वितरित की जानी, जो कि नोडल के जो आंकड़े बता रहे हैं उन हिसाब से माध्यमिक स्कूलों में 6.5 लाख से अधिक की किताबें बांटी जा चुकी है। भाई प्रारंभिक स्कूलों की बात की जाए तो उनमें 9.5 लाख किताबें बांटी जा चुकी है। भाई हम मदरसा बोर्ड के स्कूलों की बात की जाए तो उनमें 1.5 लाख से अधिक की किताबें बांटी जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये है कि ना तो उन स्कूलों के बच्चों को ये किताबें हासिल हुई और ना ही नोडल स्तर से भी ये किताबें निकल चुकी है। आखिर में किताबें गई हैं तो कहाँ गई हैं? सबसे बड़ा सवाल निशान ये है। पूनम, मुख्य वजह क्या सामने आ पा रही है भारत? इस पूरी खबर पे जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी जो विष्णुदत्त स्वामी उनसे संपर्क साधा तो उनका कोई संतुष्ट पर जवाब हमें नहीं पड़ रहा। उनका कहना है कि किताबें 2-3 महीने के अंदर अंदर स्कूलों में पहुंच जाएंगी। और वही दूसरी और हमने इन मसले को लेकर प्रिंसिपलों को भी आदेश दे दिए कि वो अपने खुद के खर्चे पर खरीद कर बच्चों को किताबें उपलब्ध कराएं। पूनम, निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करना था। हर साल ऐसा किया जाता है या फिर ये माने कि हर साल इस तरीके का गुणगान सरकार करती है। निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया, सरकारी स्कूल तक पहुंचा नहीं। नोडल कहता है कि पहुंचा दिया गया, लेकिन नोडल को की इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर ये किताबें गई कहां पर। नोडल के अधिकारियों की बात करें तो क्या कहते हैं वो? नोडल अधिकारियों की बात की जाए तो नोडल अधिकारियों का कहना है कि हमने जितने भी सेंटर थे स्कूल सेंटरों पे सभी की किताबें मतलब पहुंचा दी गई हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे पूरी तरह से किताबें नहीं पहुंची और उनमें जल्दी जो किताबें वो पहुंचाएंगी। लेकिन जो स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों की तरफ से बार बार में किताबों की डिमांड यहाँ पर देखी जा चुकी है। उन्होंने भी नोडल अधिकारियों से संपर्क साधा, लेकिन नोडल अधिकारियों का भी स्कूल प्रशासन को कोई संतुष्ट पर जवाब अभी तक नहीं दिया गया। यानी कि डिमांड बढ़ती जा रही है कि किताबें जो है वो जल्द से जल्द दी जाए। बच्चे परेशान हो रहे हैं। भारत का ये भी देखने को मिल रहा है, जहां तक हमें सूचना मिली थी, कि जो बच्चे हैं वो इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते क्योंकि वो पुरानी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरे बच्चे जो उनके साथी हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो नई किताबों से पढ़ते हैं। वो भी चाहते हैं कि जिस स्कूल में वो जा रहे हैं सरकारी स्कूल, वहां पर नई किताबें अब नए सेशन के दौरान जल्द से जल्द आ जाए। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि अभी तक नहीं मिली, बहुत जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी? कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल पूनम, इस बार जो सरकारी स्कूलों का जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इस बार से सरकारी स्कूल पर ज़्यादा प्रेशर भी पड़ गया है। मगर बात की जाए स्कूलों में किताबों की तो वहाँ पर किताबें अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो प्रिंसिपल हैं जो पुराने मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बारे में आपसे जवाब मैं लूंगी। अभी विष्णु स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो, उनका रुख करते हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। विष्णु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है किसी वजह से उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से उनका रुख हम करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भारत जुड़ चुके हैं। भारत, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, इस बार सरकारी स्कूलों के अगर परिणाम की बात जाए तो वो प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष ही रहा है, काफ़ी अच्छा परिणाम रहा है। ऐसे में जो नामांकन है वो सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। तो ऐसे में अगर स्कूलों के बच्चों को अगर किताबें उपलब्ध नहीं होती है तो एक बड़ा चिंता का विषय है। वहीं अगर बात की जाए स्कूल प्रशासन की तो स्कूल प्रशासन का कहना है कि हमें बच्चों को पुरानी किताबों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए पाठ्यक्रम की तो इस बार इस सत्र से शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में काफ़ी चेंज किया। ऐसे में जो बच्चों को जो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है वो गलत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में उनके परिजन भी निःशुल्क किताबों को लेकर खासा परेशान नजर आ रहे हैं। पूनम, भारत, जैसे कि ये माना जा रहा था कि अच्छे यहाँ पर परिणाम सामने आए सरकारी स्कूल में, नामांकन भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। चलिए, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। एक बार फिर से हमारे साथ विष्णु स्वामी जी जुड़ चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में।
विष्णु जी, मेरा सवाल ये है कि लगातार ये शिकायतें सामने आ रही है उन अभिभावकों की जिनका कहना है कि सरकारी स्कूल में जो निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करना था वो अभी तक हुआ नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? नहीं, ऐसा नहीं है। निःशुल्क पुस्तकें जो है हमारे पास उपलब्ध हैं और विभिन्न सेंटर्स पर जरूर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बताया जा रहा है कि उस केंद्र से उठा लें, उस केंद्र से उठा लें, तो पुस्तकों की कमी तो नहीं है। लेकिन वो सरकारी स्कूलों तक पहुंची नहीं है। हमारे तक जो आंकड़े आए हैं, आप भी इस बात को समझते हैं, लगभग 18 लाख मान लें, 1 जून तक पुस्तकों का वितरण जरूर हुआ है। नोडल के रिकॉर्ड की हम बात करें तो वो भी सामने आए, लेकिन 40% ही पुस्तकों का वितरण हुआ है। हमारे संवाददाता वहां पर गए थे। सरकारी स्कूल ज्यादातर जिले के ऐसे हैं जहां पर पुरानी किताबों से नए सेशन में पढ़ाई हो रही है। क्या आपके पास ये जानकारी नहीं है? पुरानी किताबों का तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जहां नहीं पहुंची और हमसे कोई संपर्क कर रहा है तो उसे जरूर बताया जा रहा है कि भाई वहाँ किताबें अधिक हैं। तो जैसे कुछ नोडल केंद्र हमारे पास हैं जहाँ अधिक किताबें हैं, हम उनको बता देते हैं कि वहाँ से कलेक्ट कर लें। 40% ही सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंची है विष्णु जी, क्योंकि कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी डिमांड है लेकिन उनके पास किताबें पहुंच नहीं रही हैं। क्या कोई 40% का आपका आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा 40% का नहीं है। बिल्कुल, हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर आप एक बार फिर से इस बारे में जानकारी ले तो हम एक बार आपसे फिर से संपर्क करेंगे कि आखिर कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पर किताबें पहुंच चुकी है, कितनी नहीं पहुंच चुकी। इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। कहीं से कोई मैसेज नहीं आया है कि मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ 40% का आंकड़ा। विष्णु जी, आप ये समझ लें कि आप ये कहते हैं कि लगभग सारे स्कूल हैं जिनके पास निःशुल्क पुस्तकें पहुंच चुकी है, आपका कहना ये है? बिल्कुल। हमारे संवाददाता भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। भारत, आपको सरकारी स्कूल में गए थे, जरा इनको बताइए कि वहां के हालात कैसे थे, बच्चे वहां पर कैसे पढ़ रहे थे, वहां के जो प्रिंसिपल उनका क्या कहना था? दिन पहले हमने एक पानीपेच के स्कूल में संपर्क साधा तो उनके प्रिंसिपल का कहना है कि वहाँ पर उर्दू की किताबें जो है वो मौजूद ही नहीं है, संस्कृत की जो किताबें हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। उनके एक लाइब्रेरियन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने नोडल स्तर पर कई बार लिख के दे दिया लेकिन अभी तक कोई संतुष्ट पर जवाब मैं आपसे उन प्रिंसिपल का नाम जानना चाहूंगी। उर्दू की किताबों की कर रहे हैं या सारी किताबों की कर रहे हैं? भाई उर्दू कुछ है कि स्कूल में चलती है जी, इसलिए कुछ है कि स्कूल की कोई बात है तो अलग बात है, तो 40% का आंकड़ा थोड़ी हो। लेकिन संस्कृत, इंग्लिश, हमारे पास तो ये आंकड़े भी आए हैं। ये तो सिर्फ एक स्कूल की बात हम बता रहे हैं। बताइए ना, हमें स्कूल का नाम बताएंगे तो ये प्रॉब्लम हम वो आंकड़ा भी हम आप तक पहुंचा देंगे। मैं समझता हूँ वो आंकड़ा भी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन बिल्कुल विष्णु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने एक स्कूल की प्रॉब्लम बताई थी, वो दूसरे दिन दूर करवा दी गई थी। विष्णु जी, एक समस्या हम आपको बता चुके हैं, ऐसी हजारों समस्या हम आप तक लेकर जरूर आएंगे, लेकिन आप इस बात को बताइए कि जो समस्या सामने आ रही है, जैसे कि एक समस्या बताइए, क्या इसका निराकरण होगा या फिर नहीं? नहीं, क्यों नहीं होगा, निराकरण करना हमारा धर्म है। तो इस बात को तो आप मानते हैं ना कि समस्या आ रही है? नहीं, समस्या तो है ही, समस्या तो क्यों नहीं आती है, समस्या आती है तभी उसका निराकरण इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अगर लेट इनके पास किताबें पहुंचेंगी तो एग्जाम में दिक्कतें आ सकती है। बहुत ही अच्छी बात है कि पिछली बार बहुत अच्छे परिणाम आए सरकारी स्कूलों में। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि अभी पिछली बार में बहुत अच्छे परिणाम आए हैं विष्णु जी, उसकी पूर्ति की जा रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस समस्या का समाधान जल्द करेंगे और जो आश्वासन आप दे रहे हैं उम्मीद करते हैं कि इसकी पूर्ति भी आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी तमाम जानकारी देने के लिए। भारत, आपने भी सुना, पूरे तरीके से समस्या को यहां पर नकारते हुए विष्णु स्वामी नजर आए। क्या माना जाए, क्या इनकी लापरवाही थी जिसे वो अब दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, उसे मानने से मना कर रहे हैं? हमने जो आंकड़े दिखाए और जो ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया कि माध्यमिक स्कूल में, प्रारंभिक स्कूल में अभी तक इतनी बांटी गई थी लेकिन इतनी कमी है, कितनी सच्चाई जो है इन तक पहुंचनी जो है अभी बाकी है। बिल्कुल पूनम, इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है। वहीं जो सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी भी यही कहानी है, उनका भी यही कहना है कि स्कूलों में अभी तक पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो लाइब्रेरियन की, उनका भी यही कहना है कि हमने कई बार नोडल स्तर पर इसकी शिकायत की है, मगर उनका कोई संतोष जवाब हम तक नहीं पहुँचा। और बात की जाए तो स्कूल का सत्र खुले हुए काफ़ी समय हुआ है लेकिन अभी तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी स्कूलों में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ये एक चिंता का विषय पूनम। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अब जो शिक्षा अधिकारी हैं कब चेतते हैं, शिक्षा विभाग कब चेतता है और उन बच्चों के जो नौनिहाल हैं, जो बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, उनकी उम्मीदों को जल्द से जल्द कब पूरा किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।
जल्द लौटेंगे और बात करेंगे टोंक जिले के कुछ ऐसे गांवों की जिनके मानसून आते ही उनकी जिंदगी बेबस हो जाती है। आखिर क्यों, इस सवाल का जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।